हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपके सामने राठी सर एक नई सीरीज के साथ में वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23। हमारा बेसिक टारगेट ये रहेगा कि नीट में कैसे भी करके अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एक वीडियो से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बेसिकली कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी चल क्या रहा है, प्योर एनसीईआरटी, सारा एनसीईआरटी से आता है। लेकिन क्या एनसीईआरटी में भी सारा एनसीईआरटी आता है? ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। तो अपने को अगर एक मेन टॉपिक पे फोकस हो जाए तो अपन ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मेन टॉपिक को आप कितना टाइम दे रहे हो जो बार बार आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एस्टिमेशन और प्यूरिफिकेशन एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, दुनिया भर के हैलोजन्स है, सब लोग हैं। आप सारा पढ़ते हो और उतना ही टाइम आप लोग देते हो नाइट्रोजन को भी, जबकि आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा 80% टाइम देना चाहिए नाइट्रोजन वाले पे और थोड़ा बहुत टाइम उस पर दे सकते हो। इसका मतलब नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नंबर 1 है। पेपर्स उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर्स देखिए, 10 सालों में आपको नाइट्रोजन ही मिलेगा क्वेश्चन के नाम पे। इसलिए आप अगर पढ़ते हो तो नाइट्रोजन पढ़िए सबसे पहले। तो इसलिए हम लोग वो वीडियो बनाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिस पे ट्रेंड चल रहा है मेनली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ताकतवर है उसमें भी ड्यूमा और जेल्डोल, 2 मेथड है, उसमें भी ताकतवर है जेल्डोल मेथड। जेल्डोल में क्या आता है, तो जेल्डोल मेथड के अंदर सिंपल सा होता है, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका कि कौन जेल्डोल दिखाता है। 2022 का क्वेश्चन तो यही था, नीट का क्वेश्चन था इस साल का 2022 का, जेल्डोल कौन दिखाता है। लोग उसमें ही कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि लोगों को लिखाया जाता है, जैसे कई टीचर लिखाते हैं नाइट्रो, नाइट्रोसो, इस तरह से, लेकिन उसमें रियल में क्या चीज़ होती है वो देखेंगे। सेकंड, जेल्डोल के अंदर फॉर्मूला क्या है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर एनओएच एक्सिस में हो तो क्या करते हो। ये 3 ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। चौथा ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है इस साल, वो भी जानेंगे जेल्डोल के अंदर। जेल्डोल में क्या मेथड होता है, क्यों होता है, इसमें मत घुसिए, काम का भी नहीं है, क्योंकि वहां पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। जो पूछ रहा है उस पर फोकस कीजिए, क्यों फालतू चीजें करते हो, वो तो आप डेली पढ़ते हो। तो सीधा काम के बात पे करते हैं। आइए, तो जेल्डोल मेथड में क्या क्या चीजें हैं तो उसको देखते जाइए। आइए, जैसे पहला है आपका, जैसे ये सैंपल है। जेल्डोल मेथड होता क्या है जल्दी समझ लेते हैं। जेल्डोल में हम लोग कोई एक सैंपल लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, इसका आपको वेट दिया गया है, ये मेथड होता है। अब इसमें काम की बात क्या है, बहुत सारा लंबा चौड़ा मेथड, सब कुछ मैंने भी लिख दिया, मतलब नहीं है, मैं आपको मना कर रहा हूं, मत देखिए इसको। काम की बात, ये क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं जेल्डोल में, लगभग सारी चीजें आ गई है, रिपीट भी हो चुकी है, ये अब तक नहीं आए। ध्यान रखिएगा, पहली चीज जेल्डोल में करते क्या है, H2SO4 रिएक्शन करने में काम आता है, CuSO4 कैटलिस्ट की तरह काम आता है, कोई नहीं बता रहा, ये नई चीज हो सकती है आपके लिए। K2SO4 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने में काम आता है, ओके। और फिर उससे होता क्या है, उससे अमोनिया बनती है, अमोनियम सल्फेट बनता है, फिर अमोनिया बनती है, फिर अमोनिया का ट्राइट्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये वर्ड याद रख सकते हो कि अमोनिया का ट्राइट्रेशन कराते हैं H2SO4 से, ओके। फिर कोई मतलब नहीं, फॉर्मूले पाओ सीधा, दैट्स इट। काम की बात करो क्योंकि यही आता है। तो ध्यान रखिए, जेल्डोल में क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकलता है, फॉर्मूला क्या, 1.4 NV। किसका NV, N का मतलब है नॉर्मलिटी, किसकी, H2SO4 की, V का मतलब वॉल्यूम, किसका, H2SO4 का, दैट्स इट, फिनिश। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर वापस आते हैं इसके ऊपर, आपको एक आइडिया रहेगा। जस्ट लाइक दैट, ये क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन भी था, ठीक है ना, नीट 14 में था। इन अ जेल्डोल मेथड अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम सॉइल सैंपल इन न्यूट्रलाइज बाय 0.1 M2SO4, ठीक है ना। बताइए इसके अंदर कितना होगा, हल्का सा बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉइल जो थी, रेत, उसका सैंपल था 0.75 ग्राम, यानी ये 0.75 ग्राम रेत है, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बताओ, ओके। इसका जेल्डोल मेथड लगाया, हाँ ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे कुछ अमोनिया बनी, ओके। उसका न्यूट्रलाइजेशन कराया किससे, H2SO4 से। क्या सारी बातों का कोई मतलब है आपके लिए, मतलब है सिंपल फॉर्मूले का, विच इज नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है सर, 1.4 NV, लगाइए अपॉन W और निकल जाइए, यही तो था। अब आप लोग पढ़ रहे हो जेल्डोल का पूरा मेथड, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, ऐसा वैसा, तो टाइम तो जा रहा है ना उसमें। अरे क्यों टाइम लगा रहे हो, जो काम की बात है उस पर टाइम लगाओ ना, उस पर ज्यादा टाइम लगाओ, फालतू बातों पे क्यों फोकस करते हो। जेल्डोल में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, आ तो रहा नहीं है। आप सल्फर पढ़ रहे हो, आप कार्बन पढ़ रहे हो, आ तो रहा नहीं है, काम की बात पढ़िए। आइए, जेल्डोल के अंदर सिंपल सीधा फॉर्मूला व्हाट, तो आइए ये कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन है, वापस चलते हैं बैक और इस पर देखिए। तो सिंपल क्या करते हैं, जेल्डोल के अंदर ये सैंपल लेते हैं
उससे ये सब कुछ मेथड होता है, छोड़िए ये याद रखिए, ये शायद आ सकता है कि H2SO4 रिएक्शन करता है, CuSO4 कैटलिस्ट है, K2SO4 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, फॉर्मूला क्या है 1.4 NV/W, W किसका, सैंपल का वेट, फिनिश, N क्या है नॉर्मलिटी, V क्या है वॉल्यूम किसका, H2SO4 का, ठीक है सिंपल। अगर कल को नॉर्मलिटी नहीं देकर H2SO4 की मोलैरिटी दे दी तो ठीक है, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है मोलैरिटी इंटू एक्स, मोलैरिटी दे देगा, एक्स क्या होता है वो भी लिख दिया मैंने 2 होता है, दैट्स इट। आओ वो क्वेश्चन करते हैं सीधा, आइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जेल्डोल मेथड, अमोनिया निकली, ओके, सैंपल आ गया W, ओके, सॉइल न्यूट्रलाइज बाय 1m 10 ml H2SO4, ओके, चलिए वैल्यू पुट कीजिए 1.4, नॉर्मलिटी कितनी, मोलैरिटी दी है सर, ओके, तो नॉर्मलिटी क्या होती है m इंटू एक्स, वॉल्यूम का वॉल्यूम अपॉन W, वॉल्यूम किस में पुट करोगे आप लोग, वॉल्यूम पुट करना है आपको ml में, लीटर में नहीं, लो ml में ही दिया, तो लीटर वाला फॉर्मूला भी नहीं लिखा है मैंने आपको, बातों को समझिए, प्रीवियस जितने पेपर उठाइए सब में ml आया है, क्यों लीटर वाले फॉर्मूले लर्न करते हो, ओके आइए तो फॉर्मूला, तो इट इज 1.4 इंटू मोलैरिटी कितना है 1 इंटू एक्स कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 10 अपॉन 0.75, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आइए, सिंपल सा, यानी जेल्डोल का फॉर्मूला क्या 1.4 NV, N किसका H2SO4 का, V किसका H2SO4 का, V किस में ml में, खत्म, वैल्यू आएगी, पुट किया निकल गए। सेकंड आइए, सिंपल है, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है 5 ग्राम है, ओके, 1m H2SO4, बिल्कुल सब कुछ आ गया, लेकिन एक दिक्कत हो गई, क्या हो गया, H2SO4 पड़ गया उसमें ज़्यादा, एक्सिस में पड़ गया, तो फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या डाला गया NaOH, और वो कितना डाला गया, इसका मतलब ये जो H2SO4 है, फॉर्मूला आइए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 1.4 NV/W, बताइए ये NV किसका है, H2SO4 का, लेकिन H2SO4 का ये रहा, यहाँ से निकल जाएगा NV, लेकिन ये पूरा नहीं है, ये एक्स्ट्रा डाल दिया आपने H2SO4, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्वेश्चन पढ़िए, उसमें डाला गया NaOH, आओ माइनस कर लेते हैं, तो व्हाट इज द NV, H2SO4 माइनस NV किसका, NaOH का, NV क्या होगा m इंटू एक्स इंटू वी माइनस m इंटू एक्स इंटू वी, किसका NaOH का, क्योंकि जो एक्स्ट्रा गिर गया उसको हटाओ यहाँ से, तो आ जाओ, m कितना है, m है 1, x कितना है H2SO4 का 2, वॉल्यूम कितना है 100 माइनस इसका n कितना है 1 इंटू 100 1, NaOH का x कितना होता है 1, OH एक है ना, मल्टीप्लाई इसका ये आपका 100, सो आंसर सॉल्व करो तो 200 माइनस 100, सो आंसर है 100, ये 100 क्या है NV है, डाल दो NV 1.4 NV यानी 100 अपॉन W कितना है आपका किधर गया ये 5 ग्राम, ये आ गया आपका आंसर, दैट्स इट, सिंपल, ओके। आइए जेल्डोल कौन दिखाता है और कौन नहीं दिखाता है उसको देख लेते हैं, तो जेल्डोल कौन दिखाता है, सिंपल एक लाइन में खत्म कीजिए जेल्डोल को, ओनली दोज कंपाउंड शोज जेल्डोल मेथड इन विच नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कौन दिखाएगा, इन विच नाइट्रोजन इज डायरेक्ट अटैच होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में। आइए क्या ये नाइट्रो कंपाउंड में कार्बन दिख रहा है, कार्बन हो सकता है आगे हो या नाइट्रो हाइड्रोजन हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अटैच होने चाहिए, दोनों हो ही नहीं सकते, दोनों में से कोई एक अटैच होगा, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन तो नहीं होगा तो नाइट्रो नहीं दिखाएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, नाइट्रो नहीं दिखाएगा, एजो यहाँ पर भी या तो कार्बन अटैच करो या हाइड्रोजन करो, 2 वैलेंसी है ही नहीं, अब नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन से कार्बन भी अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन भी अटैच होना चाहिए, जैसे ये आया था नीट का क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरह से डज नॉट शो दिस टेस्ट, ओके। इसके अलावा अगर पिरिडीन रिंग के अंदर कोई है वो भी नहीं दिखाता। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आइए क्वेश्चन क्या है, ये नीट का क्वेश्चन था इस साल 2022 का, कौन है जो जेल्डोल मेथड शो नहीं करेगा, ये पढ़े बताओ, इसके अंदर नाइट्रोजन रिंग में है, शो नहीं करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भी अटैच है, कार्बन से भी अटैच है, शो करेगा, नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से अटैच है बट नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, शो नहीं करेगा, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन से अटैच है बट हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, शो नहीं करेगा, ये आपका नीट का आंसर था इस साल का। आइए फॉर विच कंपाउंड जेल्डोल मेथड इज एप्लीकेबल, किस में एप्लीकेबल है, आइए नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से अटैच है, ओके, CH3 है ये, CH3NOO, इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं है, इसका मतलब ये शो नहीं करेगा,
इसमें कार्बन ही दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कार्बन दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भी है और कार्बन से भी है, तो ये सिंपल जेल-डॉल हो गया। नेक्स्ट आइए इसके अंदर, ओके, तो ये समझ में आया आपका सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल खत्म। 3 पॉइंट में खत्म कीजिए जेल-डॉल को। पहला, जेल-डॉल क्या होता है, सैंपल लीजिए, डालिए उसके अंदर H2SO4, कॉपर सल्फेट उसको कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा। पूरे घटना से कुछ अमोनिया निकलती है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं H2SO4 से। H2SO4 का फॉर्मूला होता है परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का 1.4 NV/W। NV किसका है, H2SO4 का, H2SO4 का N, H2SO4 का V ml में है, दैट्स इट अपॉन W। आइए नेक्स्ट, ठीक, इसके क्वेश्चंस कर लीजिए। क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं, ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में, और क्वेश्चन क्या क्या कहते हैं, ठीक है, ये वाला फाइंड परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। ये इस तरह से इसके बारे में काम है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा वीडियो बनाया मैंने जेल-डॉल के ऊपर, ओके। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, ओके, थैंक यू।